बोलिए। सलेमान भाई से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। इंटरव्यू जो है बग़ैर खुमार के कलाम के मुकम्मल नहीं हो सकता। आज आप तो जो फरमाइश करेंगे ये जब इसका जिक्र छिड़ गया है तो कलाम होना भी बहुत ज़रूरी है, तो लिहाजा हम सबकी ख्वाहिश है एक बार आप उसको पेश कर दीजिए। ज़रूर। और अभी अभी मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि होम मिनिस्ट्री का भी फ़ोन आया हुआ है, तो मैं आपको गज़ल सुनाने में वही लुत्फ़ लूँगा जो हमेशा लेता हूँ। ऐसा ख्याल ना करें कि होम मिनिस्टर का फ़ोन आया है। मैंने इससे पहले एक बार पढ़ी है ये गज़ल, उसी को मैं दोहराता हूँ क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग कुछ सही नहीं हुई थी। और अगर आप खुमार के कलाम से कोई भी अगर आप मुझे तो समाअत फरमाइए, लेकिन आप लोगों की मैं तवज्जो चाहूँगा और साथ में मुझे नोट नहीं चाहिए, तारीफ़ चाहिए सिर्फ। अब आंसू संभलते नहीं हैं संभाले, अब आंसू संभलते नहीं है संभाले, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले। क्या अब आंसू संभलते नहीं है संभाले, अब आंसू संभलते नहीं है संभाले, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले। खुमार साहब भी ऐसी एक शेर के बाद खकारते थे, अभी खुद मुझे बहुत एक मिनट जरा हमारे सईद अवेनी साहब। मैं ऑनलाइन हूँ आपके ऊपर और इंटरव्यू दे रहा हूँ बर्दाश्त ग्रुप के लिए, और आपकी नज़र में आपको मैंने याद भी किया हूँ अपने इंटरव्यू में और एक बेहतरीन शेर भी कहा है आपके लिए। तो आपका कोई सवाल बर्दाश्त ग्रुप के लिए ऑनलाइन है, आप कोई सवाल करना चाहते हैं मुझसे? मेरा सवाल ये है, बर्दाश्त ग्रुप में नायब सदर का अहदा आपको कब और कैसे मिला? क्या इस ओहदे के लिए और भी कोई मेंबर इस रेस में शामिल थे? शुक्रिया बहुत बहुत आपका। दोस्तों, अजीज़ साथियों, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है ये। आप पूछते हैं कि आपको बर्दाश्त ग्रुप में नायब सदर का ओहदा कैसे और कब मिला। बहुत खूब और बहुत शानदार। देखिए, इसमें सारा कुदरती खेल है। किसी ने मेरे को बर्दाश्त ग्रुप का नायब सदर नहीं बनाया और ना इसके लिए कोई वोटिंग हुई। एक वाक़या हुआ बस, जब मेंबर में 10-12 मेंबर थे बर्दाश्त ग्रुप के 2014 की शुरुआत में मेरे ख्याल से, तो सदर साहब के साले जो शारजा में असबाकुल शर्क़ुल औसत में काम करते हैं, एक अकाउंटेंट हैं वो, जिनका नाम है सईद अबू बकर जुबैदी, अचानक पुकारना शुरू किया कि नायब सदर साहब। वहाँ से मैं नायब सदर बर्दाश्त ग्रुप बन गया। इसकी इतनी सी कहानी है और फसाना बहुत लंबा है। बर्दाश्त ग्रुप बन गया, वैसे नायब सदर साहब भी बन गया। जी जी, बस ये इत्तेफाक है। खुद ब खुद सदर और खुद ब खुद नायब सदर ये दुनिया में शायद कोई बने ना बनेंगे ऐसे। हर जगह वोटिंग होती है, हर जगह दावेदार होते हैं। आज मैं खुश हूँ कि बर्दाश्त ग्रुप में कई मेरे साथी दावेदार हैं इसके। अहलन व सहलन, मैं उनको अपना नायब मानता हूँ। जब चाहे जिस वक्त चाहे आइए, मैं वादा करता हूँ वही रूल अदा करूँगा जो आज अदा कर रहा हूँ। आगे बढ़िए और अपने आप को हर एक मेंबर इसमें नायब सदर का ओहदा ले सकता है, और मैं समझता हूँ कि हर मेंबर इस ग्रुप का नायब सदर है। जनाब हमारे नायब सदर साहब, खाना खा ली, आवाज़ ऊँचा करो। जनाब नायब सदर साहब, इस वक्त आप अपने घर में आराम फरमा रहे हैं। आप 1-2-3 महीने तक आराम फरमाइए, आपका ओहदा मेरे पास आ गया है। और ये तमाम बर्दाश्त ग्रुप के तमाम लोग जो है हमारे ताइद में हैं। जो भी परसेंटेज है आपको पहुँचेंगे वो जो भी है। अब आप
कि 2-4 शायर आप क्या बोलते थे, अगर 2-4 शायर वगैरह करें तो क्या नहीं, आपको नया शेर शायरी सुनने वाले नहीं है। और हमारी बात सुनिए टीम खान साहब की, 3 महीने के लिए हम आपके ओहदा संभाल ले रहे हैं। उसके बाद फिर देखते हैं अगर कि आपका जैसे आपकी अच्छी साइज हो जाएंगी इंशाल्लाह, फिर ओहदा सोचेंगे देने का। पूछने की देर है, जवाब आपके पास आएगा तमाम बर्दाश्त ग्रुप के लोगों के साथियों से जो ख्वाहिश है कि तमाम की उससे जो मैं ये होदा संभाला हूँ, अपनी ज़बरदस्ती नहीं किया हूँ मैंने भाई, आप सोच में पड़े होंगे कि मैं अपना लिया हूँ। तमाम बर्दाश्त ग्रुप में इलेक्शन हुआ है, जीत मेरी हुई है, 3 महीने मैं संभालूंगा। आगे बढ़िए और अपने आप को हर एक मेंबर इसमें नायब सदर का ओहदा ले सकता है। और मैं समझता हूं कि हर मेंबर इस ग्रुप का नायब सदर है। सदर सिर्फ एक ही हो सकता है, वो बानी एक बर्दाश्त ग्रुप मोहम्मद अली ज़ुबैदी, तेरा सानी नहीं कोई, यही कहूँगा मैं। आइए मैं अपनी गज़ल को पूरी करता हूँ। फिर एक बार बीच में सवाल आया था और मैं इस सवाल से इतना खुश हुआ हूँ कि सब ने कई सवाल किए, लेकिन ये सवाल किसी ने नहीं किया था। और आज मैं बर्दाश्त ग्रुप के सामने रखा हूँ कि ये मेरी मेहनतों की देन है, कुदरत के फ़ैसले है। एक शख्स ने मुझे नायब सदर बनाया है, वो है सईद अबू बकर ज़ुबैदी, जो सदर साहब के साले शारजा में हैं। ये उनकी ज़ुबानी निकला था और आज आप सब पुकार रहे हैं, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और मैं इसको जब चाहे जिस वक्त चाहे आप लोगों पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। नायब कुमार भी बोल सकते हैं आप जी, नायब कुमार भी बोल सकते हैं। ये तो आप लोगों की बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी। बात निकल गई तो वाकई जो है ना जी। उस काबिल भी है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर अफसर, ये बर्दाश्त ग्रुप बनने के बाद ना ऐसे काबिल शख्सियत को हमने देखे कि ख़ुद अपने आप से हम शर्मिंदा होते हैं कि इतने काबिल भी हमारे बर्दाश्त ग्रुप में हैं। होना तो कई एक है, लेकिन हमारे मेहनतों का फल हमें मिला है और हम मेहनत कर भी रहे हैं इसके लिए। सही, अगर दावेदार हैं तो हम फिदा हैं उनके ऊपर। तो आइए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलना सीखे आप भी बहुत बर्दाश्त ग्रुप से, समझे ना? नहीं बोले तो बोले नहीं, बोले तो फिर देखिए मैं सभी लोग सीखे, वाकई सीखे से बात है जी। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं उर्दू लिखना सीखा बर्दाश्त जी। मैंने अपने आप को तजदीद किया, समझे ना? और ख़ास बात ये है, हमारे सोसाइटी की, जो मेरी सोसाइटी थी, 6 भाई वो मैं अकेला 7, और आजू बाजू में हुसैन सबसे पहले था, उमर है, अली है, ये सब मेरे एक हमारा दायरा था। ये उस दौर से आज तक के का मोहम्मद भाई जीद है, और कई एक हमारे साथी हैं जो हमारे साथ तकरीबन शुरू से गल्फ़ की लाइफ में साथ रहे हमारे। ये मोहब्बतें हैं और एक दूसरे के लिए यहाँ तक के रोते हैं, ऐसी मोहब्बत हमारे एक दूसरे से हुई है। बहरहाल मैं तो इस काबिल नहीं था, लेकिन आप लोगों की ये क्या कहूँ हौसला अफजाई है कि एक ही बात बोलूँगा जी, अल्लाह ताला आपको कहीं भी रखे जी, खुश रखे और आपके मकसदों को कामयाब करे जी। चलिए मैं यही दुआ रहती मेरी, चलिए हमेशा यही दुआ है। अब मैं एक बात याद आ रही मेरे को। अगर इस वीडियो को अगर मोहम्मद अली ज़ुबैदी धोने बैठेंगे तो मेरे ख्याल से कोई स्याही काफ़ी नहीं होंगी, उनको इतना वक्त लग जाएगा इसको। तुम लोग क्या सोचते हैं कि जल्दी आ जाएगी ये वीडियो? क्या जल्दी आ जाएगी वीडियो? नहीं। कई मेरे इससे पहले अपने ग्रुप में काफ़ी लोग हमारा इंटरव्यू सुन रहे थे, बोले भाई ये कब आएगी? मतलब ये तो मोहम्मद अली ज़ुबैदी जानता है वो कितना इंटरेस्टेड है, वो कितना गहरा। आसान काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम नहीं है। चलिए मैं गुफ्तगू को फिर यहाँ पर रोक के, और कोई सवाल करना है तो कर लीजिए। डॉक्टर इफ्तिखार सामने बैठे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो अहलन वसहलन बोलिए। बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम, माशाल्लाह। तमाम दोस्त जमा हुए, बेहतरीन दिल की बातें ज़बान तक आई,
बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। अल्लाह आपको सेहत से रखे, बर्दाश्त को इस तरह कायम रखे, तमाम दोस्तों को एकजा रखे। गहरी सवालात भी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लाह अच्छा रखो बर्दाश्त वालों को। चलिए वही कलाम को लेंगे या फिर कोई वही दूसरा कलाम कोई? चलिए अजीज़ों दोस्तों साथियों, ये फरमाइश ही नहीं, मैं अपने आप को भी ये समझता हूँ कि प्रोग्राम का इख्तिताम, इंटरव्यू का इख्तिताम ज़रूर मेरे चहीते शायर खुमार बाराबंकी के कलाम से हो। इससे पहले कि मैंने ये कलाम कुछ दिन पहले ग्रुप में भी आया था, लेकिन तसलसल क़ायम रखने में डॉक्टर साहब अपना पूरा खो दिए थे अपने आप को, तो डिस्कनेक्ट होगा। एक बार सुना देता हूँ, समात फरमाइए। अब कोई शायद मेरे ख़्याल से कोई रुक आएंगे तो नहीं बीच में, तो समात फरमाइए। अब आंसू संभलते नहीं हैं संभाले, अब आंसू संभलते नहीं है संभाले, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले। कहीं इस शेर में मेरा हर दिल अजीज़ साथी अहमद अली ज़ुबैदी मुझे याद आता है। अब आंसू संभलते नहीं, अभी खुद मुझे शक है अपनी वफा पर, अभी खुद मुझे शक है अपनी वफा पर, अभी खुद मुझे शक है अपनी वफा पर, अभी और कुछ दिन मुझे आज़मा ले, अभी और कुछ दिन मुझे आज़मा ले, जो अब के बिछड़ना तो जाने तमन्ना, जो अब के बिछड़ना तो जाने तमन्ना, न करना मुझे जिंदगी के हवाले, न करना मुझे जिंदगी के हवाले। आय हाय। अब खुमार अपने तखल्लुस में हमेशा इस कदर अशार पेश किए हैं कि हाज़िरान महफिल जहाँ भी मुशारा होता वो मुशारे को लूट लेते। खुमार अब तखल्लुस भी अपना बदल दो, खुमार अब तखल्लुस भी अपना बदल दो, बने हो जो मैं कश अल्लाह वाले, बने हो जो मैं कश अल्लाह वाले। अब आंसू संभलते नहीं हैं संभाले, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले। मैं अहमद ज़ुबैदी के बारे में कुछ एक याद आ गई ताज़ी मुझे कि वो भी इनके तमाम भाइयों में हर एक में एक अलग एक अनोखी सलाहियतें थी। अहमद अली ज़ुबैदी के तमाम बच्चे हो या ज़ुबैदी ख़ानदान के तमाम भाइयों के बच्चे हों, उनको अपने हर फ़न से, चाहे वो पकवान का हो, चाहे वो ज़ुबाह करने का हो, चाहे अच्छी से अच्छी डिश बनाना हो, बाहर से किसी को आने की कोई ज़रूरत आज नहीं पड़ेगी। अहमद अली ज़ुबैदी जब बकरीद की ईद आती थी, ईद उल अज़हा, एक बहुत बड़ा मसला है दौलत इमारात में कि कब ज़ुबाह से फारिग हों और कब अपना चेहरा बनाएं। यकीन मानिए सबसे पहला नंबर उमर सग्गाफ़ का होता था। उसकी चाहत पे मैं क्या कहूँ, पहला शाहने से बकरा उतारता था, या अल्लाह उमर सग्गाफ़।
मैं ज़ुबाह करता था, पूरे बच्चे और उनके जो कारीगर थे, जो उनके नौकर थे मज़रा में, मिनटों में चमड़ा उतारना, टुकड़े करना, अलग अलग साफ़ करना, 7:15 बजे उमर सगाब घर पहुंच जाना, तैयार, तकसीम वक़सीम हो गए, अपना चेहरा वहरा बना के चकास ईद मिलने जाते। फौरी बोलते थे लोग, क्या कुर्बानी हो गई? अरे भाई अपन तो पूछो मत, ऐसी जगह पर हैं जो 8-10 साल से सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई दूसरा नंबर पे आऊँ। बहरहाल आखी मेरे को तो तसव्वुर में यही बात है कि हम कैसा जुदा हो गया हमसे। बस अल्लाह की रज़ा है, उसमें राज़ी रहना, ये में ईमान है हमारा। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उसकी ख़ब्र को नूर से मुनव्वर कर दे रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह उसके तमाम आमाल को, उसने जो कुरान के आखिरी 5 पारे लिखा है रब्बुल इज़्ज़त, उसकी लिखे हुए उन अल्फाज के बदौलत उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। चले डॉक्टर, मैं इफ्तिखार, डॉक्टर फ़ज़ल, मैं इन दोनों भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपने घर में मुझे ताम के साथ 2-4 दिन तमाम साथियों के ताम के साथ मेरे इंटरव्यू को लेने में बहुत सा वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इफ्तिखार। डॉक्टर फजल साहब, ये एक का नाम लियो, दोनों बीच में आ जाते, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। माशाल्लाह, ये जो इंटरव्यू का सिलसिला उमर भाई के साथ चल रहा था अभी इख्तितामी मराहिल में है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ख़ास तौर से हमारे नायब सदर साहब का कि इतना टाइम दिए और इस ट्रिप को हमने पूरा तौर से कोशिश की है कि यादगार बना दे, इसको भी एक डॉक्यूमेंट्री बना दे। एक इसका भी एक बर्दाश्त ग्रुप यकीनन हम सब का एक ऐसा ग्रुप है कि जैसा कि उस्मान बासलेमान साहब बोले, हम इसको छोड़ नहीं सकते, चले गए भी तो फिर आना पड़ता, और आपका एक वर्ड है कि इसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो ये जो कनेक्टिविटी बन गई है इस ग्रुप में, इस ग्रुप में लोग शामिल होना एक अलग बात है जी, शामिल होने के बाद उसको बांध के रखना और बड़ी अलग बात है। वो जो है ये हर एक के बस की बात नहीं होती। जो इस ग्रुप के अंदर ख़ास तौर से एक अट्रैक्शन है, इसमें सभी लोग सभी किस्म के महसूस होते हैं। ऐसा महसूस होता कि रोज़ाना शाम में या दिन में हम अपने घर में अपने मर्दाने में बैठे हुए हैं सबके साथ, स्कूल की पुरानी यादों के अलावा यानी हर चीज़ से हमारे को, हर चीज़ से हम बाखबर होते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो अपडेट मिलता है मेडिकल का वो भी आप तक पहुँचा दूँ। तो ये तमाम चीज़ों से हम हर चीज़ से बाखबर रहते हैं। तो ये एक यूनिक ग्रुप है जो हर जगह रहता नहीं है इस किस्म का ग्रुप। और ऐसे में हम ये कोशिश किए थे कि जब हमारे नायब सदर साहब का जो ये मौका बना था हैदराबाद में आमद का, तो इस मौके को मेरी ये कोशिश थी कि इसको एक यादगार बना दूं आपका इंटरव्यू लेके। मैं वैसा इंटरव्यू तो नहीं ले सकता आप जैसा इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन जो है मगर देखिए इस बारे में तो मैं एक ही शेर कहूँगा, वो भी कुमार साहब का है। याद करने पर भी दोस्त आए न याद, दोस्तों के करम याद आते रहे, दोस्तों के करम। आपकी जुस्तजू थी कि इस बार मुझे नहीं छोड़ेंगे और आप कामयाब हुए, वो भी आखिरी लम्हात में। यहाँ तक कि अभी मेरे को बार बार टेलीफ़ोन आ रहे हैं। मैं बर्दाश्त ग्रुप के तमाम साथियों से इजाज़त चाहता हूँ, और आपके इंटरव्यू लेने का अंदाज़ इस कदर पसंद आया कि मुझे आइंदा मैं ये चाहूँगा कि आप ही इस मनसब को संभालें, हमको दूसरा काम करने दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ में आज इख्तिशाफ में आज की इस बैठक में हमारे साथी कैमरामैन ग्रुप के एडमिन जनाब सुलेमान मोहम्मद ज़ुबैदी साहब, आपका शुक्रगुज़ार हूँ मैं। आप मसरूफ़ होने के बावजूद भी
हमारे इसको इंटरव्यू को टाइम दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इफ्तिखार हैं, डॉक्टर अफसर हैं, उस्मान बासलिमान हैं, मंत्री जी हैं हमारे साथ में। मालूम ने मंत्री जी पान ऐसा कुछ खा के बैठे हैं कि वो ख़त्म हो रहा ही नहीं। तो बहरहाल उनका कोई सवाल मेरे लिए बड़ी खुशी होती थी, लेकिन कोई सवाल वो ऐसे मौक़ों पर अक्सर अपने आप को खामोश रहना बहुत पसंद करते हैं। अला कुल्ली हाल, बर्दाश्त ग्रुप जिंदाबाद, बर्दाश्त ग्रुप जिंदाबाद, बर्दाश्त ग्रुप जिंदाबाद। اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنات النعيم. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते।